हेलो दोस्तों, मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 12th की मैथ सब्जेक्ट के अध्याय 3 में निहित अवयवों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अवयवों में हम आज दो अवयवों के गुणन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों, हम अवयवों के गुणनफल के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी अवयव में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। दोस्तों, ये एक अवयव है और इसमें यदि इनको हम ऐसे देखें तो ये पंक्तियाँ कहलाती हैं। जैसे ये पंक्ति 1 है, इसको यदि हम हिंदी से लिखें तो ये पंक्तियाँ कहलाती हैं, और इंग्लिश से रो 1 R1। इसी प्रकार ये दूसरे नंबर की हो जाएगी पंक्ति दूसरी R2, और ये तीसरी हो जाएगी R3। इसी प्रकार इसमें 3 कॉलम हैं। कॉलम को हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर काउंट करते हैं। जैसे ये एक कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3। कॉलम को हम हिंदी में स्तंभ भी बोल देते हैं, स्तंभ। दोस्तों, अब हम अवयवों के गुणनफल या गुणन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हमसे किसी स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था, मैं वो प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूँ। प्रश्न था कि यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना हो तो a मल्टीप्लाई b तथा b मल्टीप्लाई a ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि ab मतलब a इंटू बी इज नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है b इंटू ए के। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। यहाँ पे तो दिया है अवयव a बराबर इतना तथा b बराबर इतना। दोस्तों, अब इनका हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए हम पहले a क्रॉस b बराबर इतना एक साथ लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर हमें सबसे पहले पहली पंक्ति को देखना है। यहाँ पे पहली पंक्ति ये है, ये अवयव a की पहली पंक्ति है। तो हमें इसकी पहली पंक्ति और इसका ये पहला स्तंभ देखना है। मतलब इसके लिए ये पहला R1 और C1, हमें R1 और C1 का गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं हम। जैसे पहले 1 का 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, ये नीचे आ गया। इसके बाद इस 2 का इस 4 में करेंगे, 2 चौके 8 प्लस 8 कर देंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा, प्लस करते हैं, जोड़ते हैं। फिर से देख लेते हैं, पहले अवयव की पहली पंक्ति और दूसरे अवयव का पहला स्तंभ, इनका पहले गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा ये 2 से होगा, तो 2 एकम 2। फिर 2 का गुणा 4 से होगा, तो 2 चौको 8। ये हो गया 2 प्लस 8। अब इसके बाद हम पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम को देखेंगे, C2 को। अब हम पहली पंक्ति, पहले अवयव की पहली पंक्ति और दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ, इनका आपस में गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा हम सबसे पहले 3 में करेंगे, तो 3 एकम 3 आया। फिर इसके बाद 2 का गुणा हम 9 में करेंगे, तो 2 नहीं 18 प्लस 18 कर दिए।
दोस्तों हम उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लें, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पहले 1 का गुणा हम 3 में करेंगे, इसके बाद 2 का गुणा हम 9 में करेंगे। तो 3 एकम 3 प्लस 2 नैया 18। अब ये पूरा हो गया। इसके बाद हम अब दूसरी पंक्ति लेंगे, पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति, ये R2। तो इसका गुणा हम दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से करेंगे, दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ। तो इसका गुणा करेंगे पहले 3 का 2 में, 3 का हम 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 4 का हम 4 में करेंगे तो 4 चौके 16। एक बार और देख लें, पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ। तो हम गुणा करेंगे यहाँ पे 3 का 2 में तो 3 दूनी 6, इसके बाद 4 का 4 में तो 4 चौके 16, इनको जोड़ देंगे। फिर इसके बाद पंक्ति वही रहेगी, दूसरे आव्यूह का अब हमें दूसरा स्तंभ देखना है C2। अब हमें इनका गुणा करना है 3 का 3 में तो 3 त्रिका 9 धन 4 का 9 में करेंगे तो 4 नैया 36। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये जोड़ लिया, 8 2 10, 18 3 21, 16 6 22 और 36 और 9 45। ये हमारा मान आ गया A क्रॉस B या A इंटू B को, B का मान। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं A डॉट B। अब जैसा कि प्रश्न में दिया है, हमें क्या क्या जांच करना है, A क्रॉस B और B क्रॉस A। तो अब हम B क्रॉस A का मान निकाल लेते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ B क्रॉस A मतलब B मल्टीप्लाई A, तो यहाँ पे B का मान क्या है, ये वाला है, तो अपन पहले ये रख दिए। इसके बाद A का मान ये है तो इसको हमने यहाँ रख दिया। सेम उसी प्रकार हम गुणा करेंगे। यहाँ पे ये पूरा पहला आव्यूह है और ये दूसरा आव्यूह है। तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह की पहला कॉलम या पहला स्तंभ, तो इसको हम C1 दे दें। और ये जो पूरी पंक्ति है ये R1 है। तो इनका गुणा हम इनमें करेंगे, पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति में क्या होगा, ये 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 1 कम 2, ये आ गया। इसके बाद 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9, इन दोनों को जोड़ देंगे। इसी प्रकार अब C2 से करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर धन 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौके 12। अब पहली पंक्ति के लिए गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति के लिए, तो दूसरी पंक्ति ये R2 हो गई अपनी, और दूसरे आव्यूह का कॉलम फर्स्ट C1। तो अब इनका गुणा करेंगे 4 का 1 में तो 4 1 कम 4, फिर 9 का 3 में तो 9 3 27। अब ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 4 का 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, और 9 का 4 में करेंगे, 4 नहीं 36। दोस्तों अब इनको हम जोड़ लेंगे तो 9 धन 2 11, 12 4 16, 27 4 31 और 36 8 44। ये आ गया B इंटू A का मान, B क्रॉस A का मान। अब हम यहाँ पे इनकी तुलना कर लेते हैं, क्या A इंटू B
मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं b इंटू ए। तो यहाँ पर a इंटू बी का मान इतना है और b इंटू ए का मान इतना है। क्या ये दोनों बराबर हैं? आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये दोनों बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल b इंटू ए, अर्थात a गुणित b बराबर नहीं है b गुणित a के। ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों ये एक अभी मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रखा है, ये आप देख लीजिए। ये पंक्तियाँ कहलाती हैं R1, ये R2 और ये R3, और कॉलम जो हैं ऐसे होते हैं, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं और रो को हिंदी में पंक्तियाँ बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पंक्तियाँ कितनी हैं यहाँ। ये एक पंक्ति, ये दो पंक्ति, ये तीन। तो 3 ये पंक्ति हो गई और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। तो ये 3 स्तंभ हो गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस आव्यूह की कोटि 3/3 है, मतलब 3 इंटू 3। अब हम एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं उदाहरण के लिए, गुणा करने के लिए। जैसे दिया है, यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना हो तो a इंटू बी का मान क्या होगा? दोस्तों जैसा हमने अभी पिछले प्रश्न में किया है वैसे ही सेम करेंगे। दिया है a बराबर इतना, b बराबर इतना। अब हम सेम पहले जैसे गुणा करेंगे, a इंटू बी बराबर, इनको ऐसे रख लेंगे। यहाँ जरूरी नहीं कि अपन ये गुणा का निशान लगाएं। अब वही प्रोसीजर पूरी। पहली पंक्ति, पहले ये आव्यूह पहला है और आव्यूह दूसरा है, तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति R1 और दूसरे आव्यूह का पहला कॉलम, इसको C1 अपन दे देते हैं नाम, इनका गुणा होगा इनसे। तो गुणा कर लीजिए। 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 धन 9 का गुणा 7 में करेंगे तो 9 सत्ते 63। ये हो गई पहली पंक्ति पहला कॉलम। अब पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में होगा गुणा C2 में। तो 6 का गुणा 6 में हुआ तो 6 6 36 धन 9 का गुणा 9 में होगा तो 9 9 81। इसके बाद ये C2 का हो गया, अब C3 का, मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहला रो और तीसरा कॉलम। अब गुणा कर लें। 6 में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा और 9 का 8 में गुणा करेंगे तो 72 आएगा। इनको प्लस कर लेंगे। अब ये पहली पंक्ति के लिए गुणा होगा। अब ये दूसरी पंक्ति के लिए गुणा करेंगे, इसको ये R2 है तो 2 का गुणा हम, अब ये दूसरी पंक्ति, इसका हम दूसरे अवयव का पहला स्तंभ लेंगे तो 2 दूनी 4 3 सत्ते 21, इनको प्लस कर देंगे। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 3 9 27। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 24 आएगा। अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे। ये आ गया हमारा, इनको प्लस करेंगे 75 117 72 25 39 24, ये अपना आंसर हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पंक्तियाँ अपनी, ये एक पंक्ति हो गई, ये 2 पंक्ति, तो 2 पंक्तियाँ हैं और 1 2 3 कॉलम है। मतलब इस अवयव की कोटि 2 इंटू 3 है।
दोस्तों, यदि मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो और आप आगे भी ऐसे ही समझना चाहते हैं तो आपके जितने भी प्रश्न नहीं बनते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा और सब अच्छे से बता दूंगा। आने वाले समय में मैं मैथ की रेगुलर क्लास लेने वाला हूं और अध्याय बाई अध्याय सभी प्रकार के सभी टाइप के सवाल करवाऊंगा। बस आप लोग बने रहिए और ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। और यदि आप आगे भी ऐसी वीडियो चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हमारी नई वीडियो का आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रमोट करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।